फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कैसे करें, हर हफ्ते 10 नए प्रश्नों के साथ। तो इस कड़ी का पहला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किस महापुरुष की रचना है? जिसका पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये ऑप्शन राजा राय मोहन राय की रचना कौन सी है? जिसका नाम है भारतीय दर्शन का इतिहास, भारतीय दर्शन का इतिहास, वेदांत गाथा इनकी प्रसिद्ध रचना है। दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध रचना सत्य के प्रयोग और दूसरी प्रसिद्ध रचना है हिंद स्वराज्य। तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध पुस्तक राजयोग और कर्मयोग। डी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी प्रसिद्ध रचना जो है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। हमारा दूसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी की जन्म स्थली कहाँ है? पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र और चौथा ऑप्शन है वैशाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वैशाली, यानी वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। हमारा पहला ऑप्शन है लुम्बिनी स्थल पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपने शिष्यों को उपदेश दिया। तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ है। और चौथा ऑप्शन है वैशाली, वैशाली में महावीर स्वामी की जन्म स्थली है। हमारा तीसरा प्रश्न है, सौर मंडल के कौन से ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? जिसका पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है बुध, तीसरा ऑप्शन है नेपच्यून और चौथा ऑप्शन है यूरेनस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बुध, यानी बुध ऐसा ग्रह है जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए है मंगल। तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? दो उपग्रह हैं। दूसरा ऑप्शन बुध ग्रह, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। हमारा तीसरा ऑप्शन है नेपच्यून। तो नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं और चौथा ऑप्शन है यूरेनस। तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं, यूरेनस के 27 उपग्रह है। हमारा चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? जिसका पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है देहरादून, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ और चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब देहरादून है, यानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो हम ये ऑप्शन पर चलते हैं, यानी लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है सो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। देहरादून, देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। हमारा तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है? तो चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। पहला राज्य पंजाब और दूसरा नाम राज्य हरियाणा। दोनों की राजधानी जो है वह चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और चौथा भोपाल। तो भोपाल किस राज्य की राजधानी है? तो भोपाल जो है वह मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। हमारा पांचवा प्रश्न है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? जिसका पहला ऑप्शन है 12 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 22 मार्च,
तीसरा ऑप्शन है 21 जून और चौथा ऑप्शन है 12 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 12 अगस्त, यानी 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन देखते हैं, यानी 12 जनवरी को कौन सी दिवस मनाई जाती है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाई जाती है। दूसरा ऑप्शन 22 मार्च, तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाई जाती है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाई जाती है। हमारा तीसरा ऑप्शन है 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है। और चौथा ऑप्शन है 12 अगस्त, जिस दिन विश्व युवा दिवस मनाई जाती है। हमारा छठा प्रश्न है, आनुवंशिकता का नियम किनके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है मेंडलीव, दूसरा ऑप्शन है पावलोव, दूसरा ऑप्शन है पावलोव, तीसरा ऑप्शन है कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है मेंडल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मेंडल। मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी नियम दिए। मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता संबंधी नियम दिए गए। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मेंडलीव। मेंडलीव के द्वारा आवर्त संबंधी नियम दिए गए। मेंडलीव के द्वारा आवर्त संबंधी नियम दिए गए। दूसरा ऑप्शन है पावलोव। पावलोव के द्वारा उद्दीपन और अनुक्रिया के नियम को दिया गया। उद्दीपन और अनुक्रिया के नियम को दिया गया। तीसरा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, यह गलत है। और चौथा ऑप्शन है मेंडल। मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता संबंधी नियम को दिया गया। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जिसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए पर चलते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। हमारा तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और हमारा चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह ऑप्शन गलत। हमारा आठवां प्रश्न है, मीरा कुमार चानू किस खेल की खिलाड़ी हैं? जिसका पहला ऑप्शन है मुक्केबाजी, दूसरा ऑप्शन है तीरंदाजी, तीसरा ऑप्शन है भारोत्तोलक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारोत्तोलक। भारोत्तोलक खेल की खिलाड़ी मीरा कुमार चानू है। ऑप्शन ए पर चलते हैं, मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी की प्रसिद्ध खिलाड़ी मैरी कॉम। मैरी कॉम मुक्केबाजी खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। दूसरा ऑप्शन है तीरंदाजी। तो तीरंदाजी खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और हमारा तीसरा ऑप्शन है भारोत्तोलक। भारोत्तोलक खेल की खिलाड़ी मीरा कुमार चानू है। और हमारा चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, यह ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्न में कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस नहीं है। जिसका पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है स्पीकर, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर और चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है माउस, यानी माउस कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस नहीं है।
यह इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। हमारा बी ऑप्शन स्पीकर, यह आउटपुट डिवाइस है। हमारा सी ऑप्शन मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। और डी ऑप्शन प्रिंटर, यह जो है आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब हुआ कि स्पीकर, मॉनिटर और प्रिंटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माउस इनपुट डिवाइस है। हमारा 10वां प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है? जिसका पहला ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा ऑप्शन है पेरिस, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील और चौथा ऑप्शन है लंदन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पेरिस। यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम 2024 का आयोजन पेरिस में हो रहा है और वह भी 26 जुलाई से इसका आयोजन हो रहा है। हमारा ये ऑप्शन है टोक्यो। तो टोक्यो में ओलंपिक गेम का आयोजन 2020 में हुआ था। 2020 में टोक्यो में ओलंपिक गेम का आयोजन हुआ था। हमारा दूसरा ऑप्शन है पेरिस। तो पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम 2024 का आयोजन हो रहा है। हमारा तीसरा ऑप्शन है ब्राजील। तो ब्राजील में 2016 में ओलंपिक गेम का आयोजन हुआ था। और चौथा ऑप्शन है लंदन। लंदन में 2012 में ओलंपिक गेम का आयोजन हुआ था। तो चलिए इसी के साथ हम 10 प्रश्नों के साथ विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 26 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।